बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का हम मैथ कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज हमारी 1.4 स्टार्ट है। इसके हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 100 √ -x = 4। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपको अच्छी तरह से पता है हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है। हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना है। वैसे आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं कि इसको फैक्टराइजेशन से करें, आपको जस्ट आएगा कि सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने इसको सोल्व करते जाना है, तो ये आगे जाके हमारी फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व होगी। अब देखिए हमारे पास -x है, तो अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का x हो जाएगा। 3x + 100 = 4 + x। ये मैंने इसलिए किया ताकि जब हम बाद में इसका हमने अंडर रूट ख़त्म करना है ना, हम स्केयर लें तो ये करना हमारे लिए इजी हो जाए। अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो फिर ये a - b होल का स्केयर वाला फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कॉम्प्लिकेशन से बचना होता है, तो इसके लिए अब हमने x को उस तरफ ले गए, तो माइनस का x प्लस का x हो गया। अब स्केयर रूट को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्केयर लेंगे। 3x + 100 = 4 + x²। तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा जी, 3x + 100 = 4 + x होल का स्केयर। तो यहाँ पर हमने ओपन करेंगे अपना फॉर्मूला। ये a है, ये b है, या इसको a कंसिडर कर लें, इसको b कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम x को ही a कंसिडर कर लेते हैं। x² प्लस फॉर्मूले का 2ab प्लस 4 का स्केयर यानी कि b का स्केयर। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 4। 3x + 100 ऐसे ही आ जाएगा, = x² प्लस 4 2s are 8x प्लस 4 का स्केयर 16। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3x + 100 - x² -8x -16 = 0। अब x² तो वैसे ही रहने देते हैं। अब x वाले को देखें, प्लस माइनस माइनस है, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 -5x प्लस माइनस माइनस 100 में से 16 निकालें तो ये हमारे पास 84 बचता है। +84 = 0। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास रहेगा x² + 5x -84 = 0। माइनस उस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास x² + 5x -84 = 0 बाकी रह जाएगा। अभी हमारे पास आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यानी कि वेरिएबल हो, उसका स्केयर हो, साथ में रियल नंबर हो, फिर नेक्स्ट वेरिएबल हो, उसका 1 पावर हो, साथ में रियल नंबर हो, लास्ट पे कांस्टेंट बिल्कुल सिंपल हो। तो ये देखिए वही चीज़ हमारे पास नहीं बन रही है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 तो है ना, ये एक वेरिएबल है, उसका स्केयर है, साथ में रियल नंबर है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, साथ में रियल नंबर है और फिर कांस्टेंट है। जब इस तरह से हमारे पास हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम उसको करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी होती है, पेयरिंग वाली फैक्टराइजेशन। यानी कि आपने 84 जो लास्ट पर है उसको फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 84 1s are 84 x²। अब आपने 2 ऐसे डिजिट्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 आए, प्लस या माइनस करवाने से 5 आए। तो अगर आपको इस तरह मुश्किल होती तो आपने सिंपली क्या करना है, 84 की तज्जी कर लेनी, यानी कि उसका एलसीएम ले लेना है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 3 7s are 21। अब आप देखें, 2 2s are 4, 7 3s are 21। 21 में से 4 निकालेंगे तो 5 नहीं बचता। अब आप इसकी पेयरिंग किसी और तरह करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 7s are 84 हो जाता है। तो ये तीनों 12 हो जाएंगे और ये होगा 7। अब आप देखिए, अगर हम 12 में से 7 निकालें तो हमारे पास 5 बच जाता है ना। इट्स मीन कि 12 एंड 7 हमारे पास बेस्ट पेयर है। x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे 12x। अब हमने अगली जो साइन है वो अकॉर्डिंगली लगाना है। जैसे 12 में से हमें माइनस करने की ज़रूरत है, 7x तो माइनस लगाएंगे बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -84 = 0।
फर्स्ट टू में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस 12। यहाँ से हम -7 कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा एक्स माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये होगा एक्स प्लस 12। अगर तो ये दोनों सेम आ गई इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 12 को कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 12 भी 0 के इक्वल है एंड एक्स माइनस 7 भी 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा और ये होगा x इज इक्वल टू -12। x की दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, कहीं इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं, यानी कि कोई गैर फालतू तो नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने चेकिंग करनी होती है। सबसे पहले आपने रखना है 4x इज इक्वल टू -12। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको हमने देखना होता है, उसके अंदर हमने x की जो भी वैल्यू हमारे पास आंसर आई होती है, जैसे यहाँ पर -12 है 7 है, पहले हम -12 को रखेंगे फिर 7 को रखेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब x की जगह पर आपने -12 पुट करते जाना है, प्लस 100 -12 इज इक्वल टू 4। 12 3 ज़ार 36 -36 प्लस 100 -12 इज इक्वल टू 4। 100 में से 36 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 अंडर रूट। अब यहाँ पर ज़रा देखें, x की पावर -12 है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये वाला माइनस जो 12 के साथ है और ये वाला माइनस जो x के साथ है, इन दोनों ने मिलकर प्लस हो जाना है। ठीक है, जैसे ये देखें ये माइनस है, x की वैल्यू है -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 होता है, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 12 प्लस 8 होता है 20 और इज इक्वल टू 4। 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इट्स मीन कि जो हमारा x इज इक्वल टू -2 है ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि ये हमारे पास फालतू है, इसका कोई काम नहीं था हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब हम अपनी जो x की सेकेंड वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 7 उसको पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 7 के लिए पुट करते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 3x प्लस 100 अंडर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब आपने x की जगह पर सिंपली 7 पुट करी जाना है, प्लस 100 -7 इज इक्वल टू 4। 7 3 ज़ार 21 प्लस 100 अंडर रूट -7 इज इक्वल टू 4। 100 प्लस 21 हमारे पास होता है 121 -7 इज इक्वल टू 4। 121 किसका अंडर होता है, ये होता है हमारे पास 11 का, यहाँ पर आएगा 11 -7 इज इक्वल टू 4। 11 में से 7 निकाला तो 4, 4 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन कि हमारे पास ये ट्रू साबित हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो जस्ट क्या है, वो है जी 7। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्स प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखें, एक्स प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट। ठीक हो गया। अब आप देखिए हमें बोथ साइड पर अंडर रूट नज़र आ रहे हैं, तो हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हमने बोथ साइड पर स्क्वायर लिया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स प्लस 21 यहाँ पर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे तो सिंपली क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा एक्स प्लस 60। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, अगर हम इसको कंसिडर करें, ये ए है हमारे पास और ये बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। तो इसमें पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, ए है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 ए यानी कि एक्स प्लस 5 अंडर रूट और उसके साथ बी यानी कि एक्स प्लस 21 अंडर रूट, ये आएगा प्लस
बी का स्केयर यानी x प्लस 21 अंडर रूट स्केयर और इज इक्वल टू में x प्लस 60 वैसे ही मौजूद आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल करवाना है। ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2, इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ें। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो हमारे पास x प्लस 21 रिमेनिंग है, इज इक्वल टू में x प्लस 60 है। अब a और b को हमने इकट्ठा करना होता है, तो a हमारे पास ये है और b ये है। देखें दोनों का अंडर रूट है, तो हम क्या करें, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। x को x से करवाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस x को 21 से करवाया 21x, प्लस 5 को x से करवाया 5x, प्लस 21 5 जार 105। x वैसे ही आ जाएगा साथ। 5 प्लस 2 हमारे पास 7, नहीं बल्कि इसको प्लस नहीं करना भी, ये क्योंकि 2 इसके साथ है। प्लस x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा 21 प्लस 5 26x प्लस 105। अब अगर देखें x प्लस x क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास 2x प्लस अब 5 प्लस 21, ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 60। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट वाले को इसी तरफ रहने देना है, 2 को भी इसके साथ ही रहने देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू में दोनों टर्म उठा के हमने उस तरफ ले जानी है। x प्लस 60 ये होगा -2x माइनस 26। ठीक हो गया। अब हमने इसको सोल्व करना है। x में से मतलब 2x में से 1x निकालेंगे तो 1x, प्लस माइनस माइनस 60 में से 26 निकालें, 10 में से 6 4 5 में से 2 3, तो ये हमारे पास आता है प्लस का 34। इस तरफ यही चीज़ रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 26x प्लस 105। अब देखिए अब हमने जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी कवर कर ली हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमने दोबारा से अंडर रूट को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे। अगेन टेक स्क्वायर, टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 34 स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू में फ़िलहाल इसी तरह रहने दे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर लेते हैं, जब हमने यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ही ओपन करना है। ये तो हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये a है और ये b है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा खुलना है, स्क्वायर का। लेकिन बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जो a वाली वैल्यू होती है x उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बहुत कम होता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें। जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 34। ठीक है, अभी इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इस तरफ तो हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 को x से करवाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 26 को 4 से करवाएं 104x प्लस 105 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाता है 420। अब इस तरफ आ जाते हैं, स्क्वायर ने माइनस को तो कर देना है प्लस, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाना है, x माइनस 34 का स्क्वायर। तो इसका हमने खोलना है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2a एंड b प्लस 34 स्क्वायर, और यहाँ पर इसी तरह से रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420। इस तरफ को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 68x प्लस 34 का स्क्वायर,
इससे मुराद है कि 34 टू टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आएगा जी 1146, 1146। और लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज़ें आ जाएंगी, 4x² प्लस 104x प्लस 420। अब हमने क्या करना है जी, इन सारी टर्म को एक टर्म में कर लेना है कन्वर्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सारी को उठा के इस तरफ ले आते हैं। 4x² प्लस 104x प्लस 420 माइनस x² प्लस 68x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 निकाला तो 3x²। अब x वाली टर्म देख लेते हैं, प्लस 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 है। 104 में अगर आप 68 को प्लस करें तो ये होता है 172x। प्लस माइनस माइनस 1146 में से 420 को माइनस करें। यहाँ पर देखिए जब 34 का स्केयर लिया तो हमारे पास 1156 आता है। यहाँ से मिस्टेक हुई थी। 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13। तो जाहिर सी बात है 10 का इजाफा हो जाएगा, 1156 आ जाएगा। जब हम 1156 में से 420 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 736 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा करके देख लें, आएगा यही। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने इसकी क्या करनी है, इसकी पेयरिंग करनी है। तो इसकी पेयरिंग करनी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अब हम क्या ही इसके टेबल पढ़ते रहें और पता नहीं क्या कुछ करते रहें। हम ऐसा करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, जो x² के साथ होती है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ होती है वो b की होती है, और c सिंपल हमारे पास होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। b की जगह पर b की वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस लगाएं, b का स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4a है 3 और c है 736 ओवर आएगा जी 2a की वैल्यू है 3 माइनस 172 प्लस माइनस। अब नेक्स्ट है 172 का स्क्वायर, तो हम 172 का स्क्वायर लेते हैं। 172 स्क्वायर यह आता है 29584, 29584 माइनस। अब हमने इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 736, तो यह आ जाता है 8832, 8832 और इसका है अंडर रूट ओवर 3 2 ज़ार 6 माइनस 172 प्लस माइनस। अब अगर हम इसको माइनस करें जी 584 माइनस 8832, तो ये हमारे पास आता है जी 2075 ओवर में है जी 6। अब हमने क्या करना है जी, अंडर रूट लेना है 20752 का। अच्छा, ये तो पॉइंट में आता है, इसका मतलब है कि पीछे से हमारे किसी की मिस्टेक हुई है। तो जी यहाँ पर देखें जी, बिल्कुल मिस्टेक हुई है जब हमने प्लस माइनस को सोल्व किया। ठीक है, 736 तो लिख लिया, लेकिन हमने साइन का तो ख्याल ही नहीं किया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आना था। बाकी तो और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है। जब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने इनको माइनस करने की बजाय करना है प्लस। 29584 प्लस 8832 आ जाएगा 38416, तो यहाँ पर आएगा 384 एंड 6। तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं। देखें, इसका अंडर रूट हमारे पास बिल्कुल सही आ गया 196। तो हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस 172 प्लस माइनस 196 ओवर 6। अब हमने क्या करना है, हमारे पास प्लस भी है माइनस में, एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा इसको माइनस में करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6, और इस तरफ आएगा x इज इक्वल टू माइनस 172
माइनस 196/6। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 172 में से 196 निकालें तो 24 आ जाता है, 24/6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, तो 172 में हमने प्लस करना है 196, तो ये आ जाएगा, सॉरी दोनों प्लस माइनस हो गए, 172 प्लस 196 368, बस फ़र्क क्या आना है साइन का, ओवर 6। x इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको कटिंग करें तो हमारा 3 के टेबल में कट होगा, इस तरह से होगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, नहीं 3 में तो नहीं हो रहा, ये 2 में होगा, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 ओवर 3 माइनस 184/3। एक हमारे पास आया x इज इक्वल टू 4, एक आया है माइनस 184/3। अब हमने इसको चेक करना है, तो चेक करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये x इज इक्वल टू 4 है, इसके चांस हैं कि ये हो सकता है ये एक्सट्रीनियस रूट हो सकता है ये ना हो, लेकिन जो ये है x इज इक्वल टू माइनस 184/3, ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके साथ में माइनस भी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पुट करके देख सकते हैं, आपने इसको प्रैक्टिस के लिए खुद करना है, मैं यहाँ पर पुट नहीं करूँगी बिकॉज आई नो कि ये एक्सट्रीनियस रूट निकल आएगा, लेकिन ये है इस पर हमें डाउट है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चेकिंग करेंगे जी, x हमने 4 पुट करना है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब आपने x की जगह पर बस 4 पुट करी जाना है, 4 + 5 अंडरवुड प्लस 4 + 21 अंडरवुड इज इक्वल टू 4 + 60 अंडरवुड, 5 + 4 9, 21 + 4 25, 9 का अंडरवुड 3, 25 का अंडरवुड 5। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे अंडरवुड लिखना है, साथ में 9 लिख देना है तो 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने अंडरवुड लिखना है, 25 लिखना है तो 5 आ जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से हम इसको करते हैं। 3 + 5 8, इस तरफ देखते हैं कि क्या हमारा 8 आता है, 60 में 4 प्लस किया 64, तो 64 का अंडरवुड क्या होता है 8 होता है, बिल्कुल 8 आ गया, तो इट्स मीन 8 इज इक्वल टू 8 हुआ, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। ट्रू होने का क्या मतलब है कि ये हमारी नॉन एक्सट्रीनियस रूट है, यानी कि ये हमारी फालतू रूट नहीं है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो जस्ट उसमें हमारे पास 4 आएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, √x + 1 + √x - 2 इज इक्वल टू √x + 6। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये भी हमारा 5th क्वेश्चन से सिमिलर है, तो इसको करने का मेथड भी वही है जो हमने 5th क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखते हैं दोबारा, इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू √x + 6। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, अंडरवुड नज़र आ रहा है, तो हमने अंडरवुड को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, प्लस x - 2 इज इक्वल टू x + 6 स्क्वायर। ये देखिए ये भी हमारे पास स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड वाला तो स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला इस तरह से नहीं होगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला की शक्ल बनेगी, और वो फॉर्मूला क्या है, a + b होल का स्क्वायर। तो ये a होगा, ये b होगा, तो फॉर्मूला किस तरह से ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 6। तो यहाँ पर आएगा x + 1 अंडरवुड, और यहाँ पर आएगा x - 2 अंडरवुड। तो अंडरवुड स्क्वायर से कैंसिल या स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग है x + 1 + 2। यहाँ पर देखिए ये अंडरवुड में है दोनों, तो इट्स मीन कि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे x को x से तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 2 से -2x प्लस x को 1 से x, -2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पर होगा x - 2 इज इक्वल टू x + 6। x में x प्लस करेंगे 2x, 2 में से 1 निकालेंगे तो -1, प्लस 2 वाले को नहीं आपने छेड़ना, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस -2 में से 1 निकालेंगे तो 1 - 2 इज इक्वल टू x + 6। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, और 2 वाला यहाँ पर वैसे ही रहने देते हैं, 2 ×
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये तो वैसे ही रहेगा, 2 × एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, 6 + 1 7 हो जाएगा। एक्स में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 7। अब हमें क्या ज़रूरत है, अब जी अगेन स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 × एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब आप देखें कि हमारे पास x के साथ जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम 7 पहले लिखते और माइनस एक्स बाद में लिखते तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा 2 × एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 2 ज़ार 8। यहाँ पर क्या होगा 49 माइनस 7 2 ज़ार 14x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास अब इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, साइड टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ये 49 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सोल्व करते हैं। 4 में से 1 निकाला तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकालेंगे तो 10x माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 8 हमारे पास हो जाता है जी 57, लेकिन माइनस का 57 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है, ये हमारे पास आया है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में हम 57 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 171। अब हमने ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 171 है, प्लस माइनस करवाया तो 10 आए। तो 171 को लिख लेते हैं। अगर हम इसको 3 पे करें, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 पे करें तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। अब ये फर्दर नहीं होगा। अब आप देखें 19 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 19 9 ज़ार तो 171 हो जाता है। 19 में से 9 निकालेंगे तो 10। इट्स मीन कि ये हमारे पास गुड पेयर है। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी नहीं, x कॉमन है जस्ट, तो 3x माइनस 19 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम प्लस 3 कॉमन लें तो हमारे पास 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 57 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जी सेम आ गया तो 3x माइनस 19 कॉमन निकल आएगा और पीछे क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों हैं हमारे वो 0 के इक्वल है। 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है, इसी के साथ ही x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/3। स्टूडेंट देखें यहाँ पर माइनर सी साइन की मिस्टेक हुई है। जब हमने प्लस माइनस किया तो बड़ी वैल्यू है 14, तो यहाँ पर आना था प्लस। तो जब यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ भी प्लस आना था, तो प्लस यहाँ पर फिर माइनस आना था, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाना था। 19 में से 9 निकालना था तो 10 हो जाना था। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर प्लस होना था, फिर हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ना था। जब माइनस कॉमन लेना था तो यहाँ 3 रह जाना था। सिर्फ फ़र्क कितना है कि यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। आंसर में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको करना है चेक। चेकिंग करते हैं जी।
4x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसमें x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब हमने x की जगह पर 3 पुट कर देना है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6। 6 प्लस 3 9, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1, 9 का अंडर रूट 3, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन कि जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास आएगा जी 3। और दूसरे को हम इसलिए नहीं चेक करें क्योंकि वो माइनस में और वो बहुत हाई वैल्यू है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं आएगा, तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगी। इसको भी अगर आप करना चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस में खुद कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अब वीडियो लेक्चर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उसके भी अच्छे से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को जो आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकें। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।